नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। क्या पढ़ना है? श्वसन दर पढ़ना है। श्वसन दर क्या होता है? श्वसन दर का मतलब होता है 1 मिनट में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह कितनी बार पूरा करती है। मतलब 1 मिनट में कितनी बार सांस, मतलब जो हवा है, वायु है, वायुमंडल से ग्रहण करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। 1 मिनट में जितनी बार निकालेंगे, अंदर बाहर करेंगे, वही हमारी क्या होती है, वही कहलाती है श्वसन दर। दर का मतलब कहते हैं 1 मिनट। दर का मतलब होता है समय। समय मतलब कहने का जितने समय में हम लोग क्या करते हैं, हम 1 मिनट में जितनी बार, चाहे 10 बार, चाहे 15 बार, चाहे 20 बार, हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते फिर बाहर निकालते, ग्रहण करते बाहर निकालते। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी श्वसन दर। परिभाषा क्या बोला जाएगा? 1 मिनट में जितनी बार निःश्वसन किया जाता है उसे श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार निःश्वसन किया जाता है उसे श्वसन दर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य सामान्य अवस्था में होता है। जो सामान्य अवस्था मतलब ना तो उसको कोई बीमारी हुई है, ना तो वह दौड़ा हुआ है ना, ना तो कोई कार्य कर रहा है। सामान्य अवस्था का मतलब है कि वह तो एक रूप से बैठा हुआ है। उसमें बताया जाएगा तो बोलेंगे मनुष्य में सामान्य अवस्था में श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। कहने का मतलब जो मनुष्य है वह अगर 1 मिनट में कितनी बार, 16 बार या 12 बार क्या करता है, वायु को ग्रहण करता है, निकालता, ग्रहण करता, निकालता। कहने का मतलब जो श्वसन दर होगा मनुष्य में वह कितना होगा, 16 से 12 बार, है ना। आगे बढ़ते, व्यायाम करते समय या कार्य करते समय श्वसन दर बढ़कर लगभग 20 बार हो जाता है। कहने का मतलब कि जब मनुष्य रहेगा, मनुष्य क्या है, एक सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है, तब क्या होगा, उसकी जो श्वसन दर होगा 12 से 16 बार होगा। लेकिन जैसे ही वह कोई काम करना शुरू कर देगा या व्यायाम कर देगा, व्यायाम करेगा, तब भी क्या होगा, तब भी उसका जो श्वसन दर प्रक्रिया होगी वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आगे बोलेंगे नवजात शिशु में श्वसन दर ज्यादा होता है। श्वसन दर का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनमें क्या होते हैं, श्वसन दर का मतलब है उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वह ज्यादा होती है ना। वह ज्यादा बार क्या करते हैं, श्वसन दर करते हैं। मतलब कितनी बार करते हैं श्वसन, वायु को ग्रहण करते और बाहर जो निकालते हैं वह कई बार निकालते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन दर पर ऊंचाई का प्रभाव, मतलब कहने का हम जब जो श्वसन दर हमारी हो रही है, मतलब कितनी बार हमारा बाहर और अंदर हवा होगी, वह उसकी ऊंचाई पर निर्भर कैसे करता है। तो ऊंचाई पर जाएंगे तब कैसे होगा, ज्यादा ऊंचा पर जाएंगे तब कैसे होगा, बहुत ऊपर चले जाएंगे तब कैसे होगा, है ना। अब देखेंगे, बोलेंगे वायु का घनत्व समुद्र सतह से ऊपर उठने पर कम हो जाता है। मतलब कहने का जो हवा है, हवा का घनत्व समुद्र सतह से ऊपर उठने पर, समुद्र सतह से मापेंगे और उससे ऊपर जाएंगे जब, तो क्या होता है, उसका जो घनत्व हो जाता है वह क्या होता है, ऊपर उठने से कम हो जाता है, जिससे इसमें उपस्थित गैसों का वायु दाब भी कम हो जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर श्वसन दर पर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या बोलेंगे, वायु का घनत्व समुद्र सतह से ऊपर उठने पर कम हो जाता है। कहां से, वायु का जो सतह है, कहां से, समुद्र सतह से ऊपर जब उठेंगे, मतलब कहने का समुद्र सतह से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा, तो उस जो हम ऊपर जब उठेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर उठने पर क्या होता, कम हो जाता, कौन सी चीज कम होता, उसका घनत्व भी कम हो जाता है। फिर आगे, जिससे इसमें उपस्थित गैसों का वायु दाब भी कम हो जाता है। जब समुद्र से घनत्व कम हो जाएगा तो उसमें वायु दाब, जो वायु प्रेशर होगा वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
है ना। तो बोलेंगे विभिन्न ऊंचाइयों पर श्वसन दर अलग अलग, श्वसन दर पर अलग अलग क्या होता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का जब हम नीचे सतह पे रहेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलेंगे 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की अधिक कमी के कारण थकावट, शिथिलता, सिर दर्द व मिचली आदि का आभास हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम मतलब ऊंचाई जो है, ऊंचाई हमारा कहाँ पर है, मतलब बोल दिए 3500 से लेकर 4000 के बीच है ना। तो बोलेंगे तो जो उसकी ऊंचाई पर जब हम पहुंच जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्या जी कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब हम बोलेंगे हमारे शरीर के अंदर थकावट हो जाएगी, शिथिलता हो जाती है, और क्या सिर में दर्द व मिचली होने लगती। मिचली का मतलब जानते क्या होता है, जो हम लोग जो जाते हैं ऊपर, जब छत के ऊपर जाते हैं या फिर कभी जाते बोलते हैं कि अरे नीचे देख रहे हैं हमको क्या हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, झांवर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक नाम और बोलते हैं हम लोग, क्या आता, सिरका बोल देते हैं। आपको आता सिरका था, क्या बोलते, सुरका, सॉरी सुरका बोलते, सुरका आता है ना, ये नहीं बोलते ना, वही आने लगता है। तो अलग अलग क्या होता है, अब ऊपर गए तो हमको क्या आने लगता है, वही मिचली आने लगती है। मतलब क्या, जैसे हम लोग का जो मन होता है घबराने लगता है कि हम कहीं गिर ना जाए, डरने लगता है ना। तो और आगे देखते हैं, अब क्या बोलेंगे, अब उससे और ऊपर जाएंगे, 4000 से ऊपर गए, 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर शरीर रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने से पीएच मान बढ़ जाता है। मतलब कहने का जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा शरीर के खून से, वह उसका जो पीएच मान होगा ब्लड का वह बढ़ जाएगा, जिससे श्वसन दर बढ़ जाता है। श्वसन दर का मतलब जल्दी जल्दी हम लोग क्या करने लगते हैं, श्वसन प्रक्रिया करने लगते हैं, है ना, श्वसन दर बढ़ने लगता है। क्या बोलेंगे 6000 से अधिक, फिर क्या बोले 6000 से अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है। इस समय कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब जब हम 6000 से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, 6000 से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है। मूर्छा का मतलब है कि जो व्यक्ति क्या ना बेहोश होने लगता है, क्या होता है, बेहोश होने लगता है। और क्या उसी समय हम क्या करते हैं, जो कृत्रिम ऑक्सीजन होती है उसकी आवश्यकता होती है। मतलब कहने का देखते होंगे जब हम क्या करते हैं, कोई भी जो माउंटेनर होता है, मतलब कहने का जो पर्वतरोही होता है, पर्वत पे चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, अपने साथ में क्या करता, सिलेंडर एक लिया रहता ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया रहता। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है तो जैसे वह क्या करता है, जब 5 से 6000 जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, केवल सिर दर्द करने लगता है और जो उसका ब्लड होता है, पीएच मान होता है, वह बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही 6000 से ज्यादा पार किया तो उसके क्या होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, उसे क्या होने लगता है, उसे क्या होगा, बेहोशी होने लगी, बेहोशी आने लगेगी। तो जब बेहोशी आने लगेगी तो वह क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लिया है उसी ऑक्सीजन का वह क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है, जिससे वह अपनी जान को बचा लेता है। आगे बढ़ते हैं, 11000 से या उससे ऊपर कृत्रिम ऑक्सीजन भी काम नहीं चलता। जो अगर हम जाते हैं 6000 से ज्यादा गए तो ठीक है, ऑक्सीजन काम करने लगे। कौन सा, जो मैन मेड है, मतलब जो हम लोग बना के लेके गए सिलेंडर में भर के, है ना। लेकिन जैसे ही 11000 से ऊपर गए, 11000 से ऊपर गए तो क्या होने लगता है, तो वह जो हम ऑक्सीजन बनाए हैं वह भी काम नहीं करता है। फिर आगे बढ़ा रहे, इसी कारण हवाई जहाज वायुरुद्ध बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, उसमें क्या होता है, हवा जाना नहीं होता, उसे क्या कहता है, वायुरुद्ध बनाते हैं, ताकि जो उसमें बैठे पैसेंजर हैं
वह क्या करने लगे, उनको कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन उसमें छोड़ दिया था, है ना। अगर बाहर से ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा या उसको खुला छोड़ दिया जाएगा वायु को, तो क्या होने लगेगा, उसमें के जो यात्री रहेंगे ना तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वह ना तो ऑक्सीजन मिलेगा, और उसको जो ऑक्सीजन देंगे वह भी क्या होने लगता, वह भी नहीं काम करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो वायु होता है, वायुयान होता है, वायुयान का मतलब जो एरोप्लेन होता है, जब 11,000 मीटर से ऊपर चढ़ने लगता है, उड़ने लगता है, तो क्या होने लगता है, तो वह व्यक्ति उसको जो भी पायलट होता है उसे क्या करता है, बंद करवा देता है, पूरा जहाज क्या होता है, वायुरुद्ध बनवाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें वायु अंदर ना जाए और व्यक्ति उसमें क्या रहे, बचे रहे, है ना। ठीक, ये हमारा क्या था, श्वसन दर की प्रक्रिया थे, और श्वसन दर से क्या थे, हमारे कुछ प्रभाव थे। ठीक है।